आपको पता है, जब भी मैं अयोध्या के बारे में सुनता हूँ, एक बात मेरे मन में आती है, कैसे किस्मत ने खुद राम और उनके भाइयों के जन्म में एक रोल प्ले किया। तो चलिए, मैं आपको सीधे प्राचीन अयोध्या के दिल में ले चलता हूँ, जहाँ राजा दशरथ एक गहरे दुख से जूझ रहे थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे। एक राजा के लिए वारिस न होना किसी श्राप से कम नहीं था। उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार उन्होंने ऋषियों की शरण ली और एक शक्तिशाली अनुष्ठान किया, जिसे पुत्रेष्टि यज्ञ कहा जाता है। इमेजिन कीजिए, पवित्र अग्नि, मंत्रों का जाप और आशा और विश्वास से भरा एक माहौल। देवताओं ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी। पवित्र अग्नि से एक दिव्य प्राणी प्रकट हुआ, जिसके हाथ में जादुई खीर का एक बर्तन था। संदेश साफ था, यह खीर अपनी रानियों को बांटो और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। राजा दशरथ ने ठीक वैसा ही किया और जल्द ही रानियों ने 4 बेटों को जन्म दिया, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हर बच्चे का जन्म एक अनोखे उद्देश्य के साथ हुआ था, लेकिन राम सबसे बड़े खास थे। वह स्वयं भगवान विष्णु के अलावा और कोई नहीं थे, जिनका जन्म बुराई को हराने और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए हुआ था। इसके बारे में सोचिए, यह कितना अमेजिंग है कि डिवाइन के एक अवतार ने एक इंसान के रूप में जन्म लेना चुना, सिर्फ हमें गाइड करने और प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगली बार जब आप राम का नाम सुने, याद रखें, उनका जन्म सिर्फ एक शाही घटना नहीं थी। यह एक कॉस्मिक टर्निंग पॉइंट था, जो सितारों में लिखा था और देवताओं और मनुष्यों द्वारा समान रूप से। एक दिन अयोध्या के दरबार में महान ऋषि विश्वामित्र पधारे। राजा दशरथ ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। विश्वामित्र बोले, हे राजन, राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं। मुझे राम और लक्ष्मण की सहायता चाहिए। वे ही इन राक्षसों का अंत कर सकते हैं। दशरथ चिंतित हो गए, राम तो अभी बालक हैं। पर विश्वामित्र ने समझाया, राम दिव्य शक्ति से युक्त हैं। उनका साथ मेरे लिए आवश्यक है। अंत में दशरथ ने राम और लक्ष्मण को ऋषि के साथ भेजने का निश्चय किया। यहीं से राम के महान कर्मों की यात्रा शुरू होती है। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ जंगल की ओर चले। रास्ते में ऋषि ने बताया, यहाँ ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। वह साधुओं को सताती है। विश्वामित्र ने राम से कहा, धर्म की रक्षा के लिए ताड़का का वध करना आवश्यक है। राम ने धनुष उठाया और ताड़का के आते ही उस पर बाण चलाया। भीषण युद्ध हुआ। अंत में ताड़का धराशायी हो गई। ऋषियों ने प्रसन्न होकर राम की वीरता की प्रशंसा की। यही राम का पहला राक्षस वध था। ताड़का वध के बाद राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने पहुंचे। यज्ञ शुरू होते ही राक्षस मारीच और सुबाहु अपनी सेना लेकर आ गए। वे यज्ञ में मांस और रक्त फेंकने लगे। राम ने क्रोधित होकर मारीच पर शक्ति बाण चलाया। मारीच दूर समुद्र में गिर पड़ा। फिर राम ने सुबाहु पर अग्निबाण चलाया और उसे मार गिराया। बाकी राक्षस भाग खड़े हुए। ऋषियों ने राम को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा यश संसार में फैलता रहेगा। मारीच और सुबाहु के वध के बाद ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ शांति से पूरा होने लगा। राम और लक्ष्मण दिन रात पहरा देते रहे। राक्षसों के भय से कोई विघ्न डालने नहीं आया। 8 दिन तक यज्ञ विधि पूरी हुई। यज्ञ के सफल होने पर देवताओं ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। ऋषियों ने कहा, हे राम, तुम्हारे पराक्रम से धर्म की रक्षा हुई। अब जनकपुरी चलो, वहां शिव धनुष यज्ञ होने वाला है। यहीं से राम और लक्ष्मण जनकपुरी की ओर रवाना हुए। यज्ञ संपन्न होने के बाद ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी की ओर चले। उन्होंने कहा, जनकपुरी में शिव धनुष यज्ञ हो रहा है, चलो वहां दिव्य आयोजन देखेंगे। जनकपुरी पहुंचकर उन्होंने महाराज जनक से भेंट की। जनक बोले, मैंने एक शर्त रखी है, जो शिवजी के धनुष को उठाकर तोड़ेगा, वही मेरी पुत्री सीता से विवाह कर सकेगा। विश्वामित्र मुस्कुराए, आपकी शर्त जल्द पूरी होगी, क्योंकि राम अब यहाँ है। जनकपुर में महायज्ञ का प्रारंभ होने वाला था। जनकपुरी में सभी राम और लक्ष्मण को देखकर प्रसन्न हुए। तभी ऋषि शतानंद ने राम से माता सीता की कथा सुनाई। महाराज जनक ने एक दिन हल चलाते समय धरती में से एक कन्या को पाया। वह कन्या अद्भुत तेजस्वी थी। जनक ने उसका नाम सीता रखा और उसे अपनी पुत्री की तरह पाला। सीता बचपन से ही अत्यंत गुणी, सुंदर और धर्मपरायण थीं।
उनकी पूजा से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता था। अब उनके विवाह के लिए शिव धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया था। महाराज जनक ने सभा में सभी राजाओं को आमंत्रित किया। उन्होंने घोषणा की, जो वीर शिवजी के धनुष को उठाकर इसे तोड़ सकेगा, वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। यह शिव धनुष अत्यंत भारी और दिव्य था। दूर दूर से राजा और योद्धा जनकपुरी आए, पर कोई भी उसे हिला तक न सका। जनक दुखी होकर बोले, क्या अब यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? सभा में सन्नाटा छा गया। तभी ऋषि विश्वामित्र ने राम की ओर देखा और संकेत किया, अब समय आ गया है। सभा में सभी राजाओं की नजर राम पर टिक गई। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, राम, आगे बढ़ो और धनुष उठाओ। राम ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की। वह विनम्र होकर शिव धनुष के पास पहुंचे। राम ने धनुष को दोनों हाथों से उठाया। देखते ही देखते उन्होंने उसे बड़ी सहजता से खींचकर मोड़ दिया। अचानक एक गगनभेदी ध्वनि हुई, शिव धनुष टूट चुका था। सभा में सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। माता सीता ने श्रद्धा से राम को देखा। उनके मन में राम को वर रूप में स्वीकार करने का संकल्प दृढ़ हो गया। अगले एपिसोड में देखिए सीता स्वयंवर और राम सीता का विवाह। ऐसी ही पवित्र कथाओं के लिए माइथोमित्रा को सब्सक्राइब करें।